हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आज के सेशन में हम लोग किसी क्वेश्चन या किसी कंटेंट पे बात नहीं करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अब चूंकि आज 30 तारीख है और आपका एग्जामिनेशन 1 तारीख को मैथमेटिक्स का है, तो आप अंतिम समय में आप क्या करना चाहिए आपको। अंतिम समय में आपको क्या आपका प्रिपरेशन, आपने कई चैप्टर्स, हो सकता है कई बच्चों का कोई चैप्टर छूट गया होगा, तो उन सब चीज़ों को सबसे पहले तो उस टेंशन को आप दिमाग से निकाल दो। पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। कारण आपको कैसे अपने पेपर को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में जाने के बाद, आज उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो चैप्टर आपका बेस्ट है उसको आप जरूर एक रिवाइज करिए। जो चैप्टर आपका कमजोर पड़ गया है उसको भी देखिए, और बाकी जो चैप्टर छूट चुका है, आपने पढ़ ही नहीं पाए, किसी कारणवश आपने उस तरीके से रिवीजन नहीं कर पाए, तो उस चैप्टर के लिए आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, जैसा कि बिहार बोर्ड का पैटर्न है, आपको सिर्फ 100 नंबर करना है। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 100 नंबर करना है, और आपके पास ऑप्शन है 200 नंबर का। अब अंतिम समय में, यानी अंतिम लास्ट डे, सारा कुछ आपके स्कोर में प्लानिंग बहुत मायने रखेगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं आज की क्लास में, कि आप ऑलरेडी आपको मालूम है, जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा केवल क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। 15 मिनट ऑलरेडी आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो वो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही लगाना चाहिए हमें। कई बच्चों को एग्जामिनेशन की एक हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, वो जाता है और सीधे क्वेश्चन अप्रोच करना शुरू करता है। एकदम गलत मेथड है, वैसे आपको एकदम नहीं जाना है। आप जाइए और सबसे पहले आप क्वेश्चन के लेवल को देखिए पढ़ के, कि कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैंने कल ही बनाया था, ये क्वेश्चन ये तो मैंने परसों देखा था। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ऐसा भी क्वेश्चन दिखेगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होगा, जो आप फॉर्मूला अभी आपने एग्जामिनेशन से 2 घंटा पहले शायद देखा है और वो रिजल्ट आपके पेपर में है। और अगर आप इस तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो उसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि आप हड़बड़ाहट में, घबराहट में आप जाएंगे एग्जामिनेशन में और पहला ही क्वेश्चन आपने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का, और वो क्वेश्चन आपके पेपर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप उसमें बहुत सारा समय को बर्बाद कर दें। इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हम ना पकड़ ले। ये घबराहट, चूंकि मैं भी कभी एग्जाम दिया हूँ, मैं कई सारे बच्चों का, ये 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बच्चा बताता है। मैं देखता हूँ कि जो बच्चा डिजर्विंग है, जो 100 नंबर कर सकता है, वो आके बताता है सर मेरा ऑब्जेक्टिव 49 ही सही हो पाया, एक छूट गया। जब वो कारण में एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं बना सकता, वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना सकता था, बट उसकी हड़बड़ाहट, उसकी एग्जामिनेशन का जो डर है, वो चीज उसके अंदर था, उसके कारण से उसने 1 नंबर लॉस कर दिया। OMR उसे बी रखना चाहिए, वो सी पे थरथरा रहे। तो सबसे पहले तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपका विश्वास का स्तर बहुत तगड़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जबरदस्त वाला होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी, मैंने अभी बात किया था कि आपके पेपर में 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पेपर में। आपको आउट ऑफ 200 सिर्फ आपको 100 करनी है। मैंने बताया ना कि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप पहला 15 मिनट एकदम पढ़ने पे लगा दो, क्योंकि आपको लगेगा कि आप जब बगल में आप झांकोगे, देखोगे कई बच्चे एग्जाम में बैठे और वो सॉल्व करना शुरू कर दिए। आपको लगेगा अरे यार वो तो बहुत, ये तो अभी तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन आप जो 15 मिनट पढ़ने में लगाएंगे ना, तो वो जब तक वो 50 करेगा ना, जब तक वो 40 करेगा तब तो आप 50 करके बैठ जाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन के लेवल का, क्वेश्चन का स्तर पता कर लोगे जब आप पढ़ोगे। तो मैंने बताया ना कि 100 क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है, आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है। इस 100 में हमें 50 ही करनी है। अब अगर मैं प्लान करके, अगर अगर हमारा प्लानिंग सही नहीं हो, अगर प्लानिंग अगर मैं सही नहीं कर पाऊँ, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा ना। अगर प्लानिंग सही नहीं हो, तो ये 100 क्वेश्चन के अंदर 50 ही हमें करना है, तो वो 50 आसान क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, हमें स्कोर करना है। वहां में पावर नहीं दिखाना है एग्जामिनेशन में कि पहला क्वेश्चन को तोड़ के ही दिखाएंगे, वो क्लास वाला मोड नहीं है। हो सकता है पहला क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन हो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स में, उसको छोड़ देना, उसको घर पे देख लेंगे, आफ्टर एग्जामिनेशन उसको एनालिसिस कर लेंगे। आपको उस 50 आसान क्वेश्चन को ढूंढना है, इजी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। आप बोलोगे 50 आसान होगा कि नहीं होगा। मान लो 50 में 30 आसान हो गया, 20 में कलम पकड़ना पड़ेगा। ऐसा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होगा जिसमें कलम नहीं पकड़ना है आपको। आपने अगर हर चैप्टर्स को देखा है तो आपको सिर्फ 50 इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेनी है, और वो पॉइंट आउट कर लेना, वहां से एक पेंसिल कलम पकड़ना है क्वेश्चन में। अच्छा पहला क्वेश्चन ये तो अभी मैंने देखा था, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अरे यार ये तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वो टिक कर देनी है। ये 3D में देखो, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। इन सारी चीजों को इस तरह से आप क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लोगे। आपको वहां पे क्वेश्चन 1 2 आपका नंबरिंग अलग होनी चाहिए। जैसे आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे
तो पहला क्वेश्चन आपको लगा कि ये बहुत आसान है, तो पहला क्वेश्चन में 1 नंबर डाल दो। दूसरा लगा कि अरे ये तो टफ है, इसको छोड़ देना, इसमें लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा है, 3 नंबर पे चले गए। तो इस तरीके से दूसरा तीसरा वो आपको 50 नंबर, 50वां तक पहुंच गए। मान लो आपने पहले 70 ऑब्जेक्टिव में ही 50 ऑब्जेक्टिव को छाट लिया कि ये तो बहुत आसान आसान था, तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर आप उसका सॉल्यूशन करो, उसके आंसर से एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर आप OMR शीट को रंगो। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव का कहानी है। और मैंने बताया आपको कि बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप प्रीवियस 3-4 साल की ही बात कर लो, और अगर थोड़ा क्वेश्चन का स्तर थोड़ा भागता भी है, थोड़ा मतलब इजी से थोड़ा एवरेज की तरफ या थोड़ा टफ की तरफ भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, तो आसान प्रॉब्लम, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आसान क्वेश्चन की संख्या उतनी है जितना आपको करना है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव में एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। और मैंने बताया कि वो ट्रैप हमें नहीं होना है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो थोड़ा डॉटफुल लगे तो उसको छोड़ के आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। अब जब लगे, मान लो कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, बहुत बहुत सारा चीज़ आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि अगर मुझे सारा कुछ टफ ही लग रहा है, मान लो 49 क्वेश्चन मुझे आसान मिला, बाकी सब टफ ही दिख रहा है, फिर तो एक तो अप्रोच करना पड़ेगा ना, छोड़ना तो नहीं है क्वेश्चन को, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव सेक्शन में, सब्जेक्टिव सेगमेंट में आपको 2 टॉपिक 2 तरीके से जाना है। सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको 15-30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, आपको 15 ही करना है। 30 क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाला है, आपको इसमें से सिर्फ 15 करना था। इस 30 में भी वही कहानी, सेम कहानी, थोड़ा चूंकि ऑब्जेक्टिव का नंबर ज्यादा है तो उसको पढ़ने में हो सकता है 5-7 मिनट आपको लग भी जाए। आप इस 30 क्वेश्चन को देखने में आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन मैट्रिसेस से हो, डिटर्मिनेंट से हो, अगला क्वेश्चन ITF से हो, जो आपने कल ही बनाया, 2 दिन पहले बनाया, वो चीज़ आपके दिमाग पे है, अपडेट है। बहुत सारे आसान चैप्टर भी है, कुछ टफ टॉपिक भी है 12 के अंदर। तो आप उस आसान 15 क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाओ और उसी को सॉल्व करो। मैंने बताया वो गलती हमें कभी नहीं करना कि पहला क्वेश्चन उठा और वहां से सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए। वो काफी बड़ा सा क्वेश्चन मिल गया, हमारा टाइम वहां किल हो गया, लास्ट में पता चला कि हम केवल टाइम के कारण 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ये सब मिस्टेक एकदम नहीं करना है। वो 15 मिनट पूरा हड़बड़ाना नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लेना है, नंबरिंग कर देना उसका 1 2 3। अच्छा ये 15 मेरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक है, पहला क्वेश्चन हमें अप्रोच करना है, तो मैंने इस पर अपना 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद मुझे अप्रोच करना है, 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर मुझे 7 अप्रोच करना चाहिए, 3 नंबर कर दिया मैंने। मान लो उसके बाद 8 करना है, 10 करना है। अब बोलोगे 30 तक गए सर, क्वेश्चन नंबर 30 तक गए, तो मुझे तो 12 क्वेश्चन ही मिल पाए, अब 3 क्वेश्चन और भी तो करना है। तो इस क्वेश्चन के अलावा 3 और क्वेश्चन पर देखिए कि अच्छा ये भी तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। इस तरीके से आपको प्लान करनी है। तो आपको ये 30 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, जिसमें सिर्फ आपको 15 करना है, और लास्ट 8 क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। 8 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये 5 बड़े टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, और इसमें जो चांसेस बनता है, जैसे आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन रहने का चांसेस बनता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा होगा, LP होगा, इंटीग्रेशन का डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होगा, 3D से क्वेश्चन आएगा। तो आपको 8 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, यानी हर जगह आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। और जब 2 ऑप्शन मिलेगा तो अगर हमारा प्लानिंग सही हो तो हम 100 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। कोई जो एवरेज लेवल का बच्चा है वो भी 100 मार्क्स कर सकता है, जो टॉप लेवल का बच्चा है वो तो कर ही सकता है। बट वहाँ पे टॉप लेवल से ज़्यादा प्लानिंग हमें करना है कि किस किस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हड़बड़ाना नहीं है, OMR को सही से रंगना है। साथ में मैं आज थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूँ। अब चूंकि आप लास्ट टाइम में है तो आप किस किस चैप्टर पे आपको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो आप कैलकुलस में 2 सेगमेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है कि एक ऐसे चैप्टर से अगर आपने पढ़ाई की होगी, ये सब चैप्टर कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिसको अगर आप एक बार अगर बना लोगे, अगर आप एक बार इसको अगर बना लोगे तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसका क्वेश्चन छूटना नहीं है। बहुत आसान सा सेगमेंट है, क्योंकि इससे हम लोग क्लास 11 से ही फिजिक्स के सेगमेंट से जुड़ जाते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन है, इसके रूल्स को आप रिपीट करते रहो, इंटीग्रेशन। तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रा देख लेना है, चूंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी आसान सा चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और उसके बाद 3D वेक्टर। ये चैप्टर अगर सही है तो आप 100 नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानते तो और अच्छी बात है, आप और भी क्वेश्चन को जान सकते हैं।
तो मैंने जैसे जैसे बताया उस पैटर्न को फॉलो करना है। साथ में अब आप अपने रूटीन को एकदम ठीक कर लीजिए। जो रात भर जगने वाला सीन था वो सब सही कर लीजिए। आप ऑन टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, क्योंकि आपको 10 बजे से एग्जामिनेशन भी हैंडल करना है। तो एक आदत सी हो जाती है। जैसे हम ही लोग अगर क्लास में रहते हैं ना, तो वो रिदम होता है कि सुबह 6 बजे से लगातार रात के 10 बजे तक या 9 बजे तक पढ़ाना। अगर मैं मान लो कि अगर 10 दिन का मैंने छुट्टी कर दिया और हमारा क्लासेस बंद है, तो वो फिर से वापस से जब हम लोग ट्रैक पे आते हैं तो उसमें थोड़ा समस्याएं होती है, थकना शुरू हो जाते हैं। 5 क्लासेस के बाद लगता है कि अगला क्लास कैसे लेंगे। तो वो रूटीन आपको ठीक कर लेनी है। और साथ में आज भी कल भी आपका स्टडी प्लान होगा। तो 10 बजे से 1 बजे तक वो स्टडी का 3 घंटे का एक शेड्यूल आप जरूर कल बनाइए। कल आप यानी कल मतलब एक आफ्टर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपका एक 3 घंटे का ऐसा शेड्यूल होना चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट आपको मैथ लगता है कि प्रिपरेशन उसमें थोड़ा कमजोर है तो उसको देख लीजिए, फिजिक्स लग रहा है या इवन केमिस्ट्री लग रहा है या और भी कोई सब्जेक्ट लग रहा है, वो 3 आवर्स का कंटिन्यूअस बिना नॉन स्टॉप बिना किसी प्रॉब्लम का मोबाइल को साइड करना है, सारी चीज़ों से बाहर आ जाना है और एक फुल कंसंट्रेशन के साथ 10 से 1 आपको बैठना है एक सब्जेक्ट में। उसमें उबने की कोई बात नहीं है। उतना कंटेंट आपके पास होगा, नया चीज़ पढ़ना है नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ चुके उसको रिवीजन करना है। इस वीडियो को देखिए और जाकर के अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। आप बेस्ट स्कोर करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।